नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट फिर से तेज। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम धामी से की चर्चा। लंबे समय से खाली चल रहे प्रदेश सरकार में 5 कैबिनेट पद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 17 अक्टूबर को जाएंगे दिल्ली। केंद्रीय नेतृत्व से कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट का एक बार फिर विस्तार हो सकता है। ये सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम धामी से चर्चा भी इस दौरान की है और लंबे समय से खाली चल रहे प्रदेश सरकार में 5 कैबिनेट के पद। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व से कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा भी इस दौरान मुख्यमंत्री कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 17 अक्टूबर को दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री। तो कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो चली है प्रदेश में और लंबे समय से जो 5 पद है कैबिनेट के वो खाली चल रहे हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हुई है कैबिनेट विस्तार को लेकर? देखिए विशाल, बिल्कुल ये कैबिनेट विस्तार होना है, इसको लेकर के लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं और तरह तरह के जो बातें निकल कर है वो सामने आती रहती हैं। और ऐसे में जब जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर जाते हैं तब ये सुगबुगाहट बड़ी तेज हो जाती है। हाल ही में जो है प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और काफ़ी लंबी चली इस मुलाकात में माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के भी चर्चा हुई है, क्योंकि उत्तराखंड में देखा जाए तो कैबिनेट के 5 पद रिक्त हैं और ऐसे में इनको लेकर के विस्तार करने पर जो है लंबे समय से ये माना जा रहा है कि जल्द इस पर विस्तार हो सकता है। अगर इसको लेकर देखा जाए तो पहले नवरात्रों को लेकर बातचीत हुई थी, उससे पहले भी जो है ये माना जा रहा था कि जो है होली पर इसको लेकर के बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और अब दीपावली पर एक बार फिर जो है इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है और 17 अक्टूबर को जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, तो इस पर संभव यह माना जा रहा है कि चर्चाएं हो सकती हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से इस पूरे प्रकरण पर अब एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हो गई है, तो वहीं जो है युवा जो विधायक है उनके दिलों की धड़कनें भी तेज हो गई होंगी, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि हर कोई चाहता है कि उनको जो है कैबिनेट मंत्री पद पर जो है रखा जाए, विस्तार के दौरान उनको जो है ये पद दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं धड़कनें बढ़ा देने वाली खबर है, क्योंकि बार बार जब इसके तरह की जो है आम होती हैं तो निश्चित तौर पर जो है जो इसके अतुसाइड इस पद को मिल जाए तो कहीं ना कहीं वो जो है ललायत रहते हैं और उनकी धड़कनें तेज होती हैं। तो एक बार जब इस पर विस्तार की बातें सामने आई तो निश्चित तौर पर धड़कनें बढ़ना तेज है, लेकिन ये देखना होगा कि लंबे समय से जो है सुगबुगाहट है, विस्तार की चर्चाएं हैं, लेकिन विस्तार कब होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन लंबे समय से ये भी देखा जा रहा है योगेश की तमाम जो विधायक हैं मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर चुके हैं, मिल चुके हैं और अब क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी खुद मिले हैं, तो क्या ये लग पा रहा है कि किन किन नामों पर इस बार चर्चा हो सकती है? देखिए, जिस तरह से मुलाकात महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष ने की है उस पर ये माना जा रहा है कि चर्चा हुई है, लंबे वक्त हो गया है कि कैबिनेट का विस्तार होना चाहिए था और उस पर जो है लंबी बैठक में चर्चा हुई है। तो निश्चित तौर पर विधायकों का लगातार जो है मिलना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हो रहा है। अपने क्षेत्रीय विकास के कार्यों को लेकर वह वहाँ पर जो है जा रहे हैं और कार्य जिस तरह से होने हैं उनके क्षेत्र में उसकी बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन एक नज़दीकियाँ जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो है कुछ और इशारा कर रही हैं कि कैबिनेट के विस्तार के चलते जो है कहीं ना कहीं अब विधायक जो है मुख्यमंत्री से मिलकर जो है अपनी जो है नज़दीकियाँ बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और देखना ये होगा कि कब इस पर पूरी कदम लिया जाता है, कब इस पर पूरा हरी झंडी मिलती है केंद्र से, कब इस पर जो है विचार विमर्श करने के बाद विस्तार किया जाता है, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो चुका है और ऐसे में जो है लगातार जो है कयास लगाए जा रहे हैं। और अब क्योंकि 2027 का चुनाव भी है, हर की नज़र जो है कैबिनेट विस्तार पर भी है, तो निश्चित तौर पर कैबिनेट विस्तार हो जाना चाहिए, क्योंकि लंबा वक्त है, काम लंबित रहते हैं, लोगों को बड़ी आस रहती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर जिला वाइज और क्षेत्रीय समीकरणों की बात करें तो सही जो समीकरण होंगे उनको साधा जाएगा, तभी जो है इसमें जो है विधायकों को मौका मिलेगा। तमाम पदीय समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, गढ़वाल कुमाऊं का समीकरण हो, जातीय समीकरण हो, ये तमाम समीकरण के बाद ही जो है इस पर जो है फैसला लिया जाएगा। चाहे वो विनोद चमोली की बात कर लें, दास की बात कर लें या फिर रुद्रप्रयाग विधायक की बात कर लें, तो तमाम जो है इस तरह से नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन किन नामों पर मोहर लगती है तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और काशीपुर से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। उद्घाटन सीएम के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह। जिला उपाध्यक्ष लविश अरोरा ने भी जानकारी साझा की है। तो कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी होंगे शामिल। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि आज बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन होगा काशीपुर में, और ऐसे में मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचेंगे। कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री धामी इस दौरान करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भी नजर आ रहा है और जिला उपाध्यक्ष ने इसकी जानकारी भी साझा की है। कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल होंगे। साथ ही भी बताया जा रहा है कि बीजेपी के तमाम नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और तमाम बीजेपी के नेता शामिल होंगे। काशीपुर में आज बीजेपी के निर्मित कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। तो सीएम के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा में स्वदेशी अपनाओ अभियान के तहत पारंपरिक मिट्टी के दियों और स्थानीय रूप में से निर्मित वस्तुओं को खरीदा है। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील भी की है कि दीपावली के पर्व पर स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और स्वदेशी उत्पादों को ही खरीदें, जिससे न केवल आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को बढ़ा, बल्कि गांवों और कस्बों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मंत्री ने कहा है कि दीपावली केवल रोशनी, उत्साह और आनंद का पर्व नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भरता, सम्मान और स्वाभिमान का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि जब हम अपने गांव, कस्बों में बने दिए या अन्य स्वदेशी वस्तुएं खरीदेंगे तो इससे एक अच्छा मैसेज भी जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। विधानसभा चंपावत के स्वाला भूस्खलन क्षेत्र पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। ऐसे में सीएम ने चंपावत टू टनकपुर हाईवे में स्वाला के पास पहाड़ी से गिर रहे भूस्खलन का भी स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम धामी ने कहा है कि भूस्खलन रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बजट जारी किया गया है और 2026 तक केंद्र और राज्य सरकार की राष्ट्रीय राजमार्ग इकाई की ओर से समस्या से भी निजात मिलेगी। इस दौरान सीएम ने स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को भी सुना है। पर बार बार भूस्खलन होना और बार बार इसका अलाइनमेंट खराब होना एक बड़ी समस्या हर बार मानसून के समय में हो जाती है और इस पर काफ़ी काम भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी भूस्खलन रुका नहीं है। लेकिन अब इसमें धनराशि जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से और नेशनल हाईवे से स्वीकृत होने की वो भी हो गई है। राज्य सरकार और भारत सरकार की दोनों एजेंसियां मिलकर इस पर काम कर रही हैं। इस बार इस अगले वर्ष 2026 तक अप्रैल माह तक पूरी तरह से ये सुरक्षित कर लिया जाएगा। उसके लिए सभी प्रकार की काम जो है जो भी सभी एजेंसियों को करने हैं और एजेंसियाँ कर रही हैं। सर, आप जगह तय किया है कि मैं ऐसे ही जो है सब जगह का स्वयं जाकर निरीक्षण करूंगा, लोगों से मिलूंगा और जहाँ जहाँ काम की आवश्यकता है वहाँ काम के लिए भी जो है काम करेंगे। सारा हमारी मशीनरी काम करेगी। आज मैं इसीलिए चंपावत से लेकर पूरा यहाँ तक टनकपुर तक और बनबसा खटीमा तक जो है बाई रोड में। नैनीताल के कालाढूंगी पहुंचे वन मंत्री सुबोध उनियाल ने नया गांव स्थित कॉर्बेट वाटरफॉल का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि सामुदायिक आधारित पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाएं, ताकि ग्रामीणों को रोजगार से भी जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट वाटरफॉल एक आकर्षक पर्यटन स्थल है, जहां पर्यटकों को उत्तम सुविधाएं मिलनी चाहिए। इससे वन विभाग की आय में भी वृद्धि होगी। से शुरुआत हुई है सीजन की। इसके पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही था भारत सरकार का कि हम इको टूरिज्म के माध्यम से किस तरह नौजवानों को रोजगार दे सकें और रोजगार देने के साथ साथ आम आदमी को जो हमारी नैसर्गिक सुंदरता है जो नेचर ने हमें दी है, जो झरने हो, खूबसूरत वन हो, हमारे यहाँ के वाइल्ड एनिमल्स हो,
जो आज हमारे यहाँ टूरिज्म का एक बहुत बड़ा आधार भी है। तो उसी इको टूरिज्म के माध्यम से हमने देखा कि 80-20 के रेशो में हम लोगों ने इको डेवलपमेंट कमेटी बना करके नौजवानों को रोजगार देने का निर्णय लिया था। इससे खुद में आ गया कि जब जंगलों से आपकी आजीविका जुड़ेगी तो कहीं ना कहीं जंगलों को बचाना भी लोग अपना फर्ज समझेंगे। कि आज माननीय वन मंत्री जी के कर कमलों से कॉर्बेट फॉल का शुभारंभ उद्घाटन किया गया है। कॉर्बेट फॉल नैनीताल जिला ही नहीं पूरे उत्तराखंड का एक सुंदर खूबसूरत प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण स्थल है। यहाँ पर बाहर से आए सैलानी उत्तराखंड के सुंदर जंगल, यहाँ की जल स्रोत, यहाँ के वन्य जंतु से परिपूर्ण स्थल कॉर्बेट फॉल का दर्शन कर काफ़ी खुश रहते हैं और उत्तराखंड की एक अपार सांस्कृतिक व समृद्धि जो हम जल जंगल से है उसको अपने मन में बिठाकर लौटते हैं और उत्तराखंड की सुंदरता पूरे देश में फैलाते हैं। और डोईवाला से बड़ी खबर मिल रही है। बानियावाला स्थित स्कूल के कुछ कमरों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी भी मौके पर पहुंचे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्कूल के कुछ कमरों में आग लग गई। हालांकि आग किस वजह से लगी ये कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। तो मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची हुई थी और ऐसे में आग पर काबू भी पाया गया। हालांकि कारणों को जानने की भी कोशिश की जा रही है कि किस वजह से आग लगी और कितना नुकसान इस दौरान हुआ। तो बानियावाला स्थित ये स्कूल है जहां इसके कुछ कमरों में आग लग गई और आनन फानन में फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंची। तो फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया। आग के कारणों को तो स्पष्ट अभी कुछ पता नहीं है क्यों लगी, लेकिन सुबह लगभग 5:30 बजे मुझे सूचना मिली कि मतलब हमारे ऑफिस में अकाउंट ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस में आग लग गई है। तो तुरंत मैंने उस समय फायर ब्रिगेड को कॉल किया और स्कूल द्वारा पहले भी मतलब जो पड़ोसी थे उनकी सहायता से भी फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया था हमने और फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पे पहुंच गई थी और फायर ब्रिगेड ने पूरी कोशिश करी कि हम आग बुझाने की और उन्होंने भी मौके पे जितनी हो सकती थी आग उन्होंने बुझा ली। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चमोली के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत नव निर्वाचित सदस्यों का 5 दिवसीय आवासीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम गोपेश्वर जिला पंचायत सभागार में शुरू हो गया है। प्रशिक्षण के पहले दिन जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चंद्र त्रिपाठी ने 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, गरीबी मुक्त आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत और जिला पंचायत विकास योजनाओं संबंधित विस्तृत जानकारी भी दी गई। वहीं अपर मुख्य अधिकारी तेज सिंह की तरफ से जिला पंचायत की बैठकों, कार्यों, कर्तव्यों, अधिकारों, समितियों की भूमिका, डीडीडीपी, पंचायत निधि, 15वें वित्त आयोग और करारोपण शुल्क आदि विषयों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। यहाँ पे जो हमारी अभी सभी विभागों की ट्रेनिंग सभी 26 जितने भी हमारे मेंबर हैं सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये 5 दिन तक चलेगा। कल हमारे पंचायती राज एक्ट के बारे में इन विषयों पर चर्चा हुई है। आज अभी सारी समितियों की बैठक है जिसमें स्वास्थ्य से लेकर निर्माण से लेकर नियोजन से लेकर जितनी भी हमारी समितियाँ होती हैं सबके संबंधित अधिकारी भी यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे मेंबरों को उसके बारे में बताया जा रहा है। और उसके अलावा जो भी योजनाएँ चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो या हमारे जिले की है, मेंबरों को एक एक चीज़ उनका डिटेल में बताया जा रहा है। हमारी 5 दिन की यहाँ पे पंचायत राज विभाग से ट्रेनिंग चल रही है और जिसमें बहुत अच्छी जानकारियाँ हम लोगों को दी जा रही हैं और मुझे लगता है कि जितनी भी जानकारियाँ हम लोगों को मिली हैं ये जानकारी हमारे आने वाले समय में हम सब लोगों के काम आएगी और बहुत अच्छे से सभी लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत अच्छा हमारे सारे मेंबर यहाँ पे सीख के जा रहे हैं और हम सबके भविष्य में
उपयोगी होंगे। 26 बेटी वार्ड से जो है जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित होकर आया हूँ और ये हमारे लिए ही मतलब सारे सदस्यों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छी बात है कि एक प्रशिक्षण जो शिविर यहाँ सन में आयोजित किया गया माननीय जिलाध्यक्ष जी के सानिध्य में और उसमें लगभग सभी सदस्यों को जो है कि विभागवार सारी जानकारियाँ प्रदान की जा रही है और जिला पंचायत सदन में और जिला पंचायत के अधीन जो भी कार्य योजनाएँ वित्त से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी जो है कि इस प्रशिक्षण शिविर में जो है कि अधिकारियों के द्वारा सब लोगों को हम लोगों को दी गई है। अल्मोड़ा में दीपावली को देखते हुए नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने पटाल बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। लंबे समय से सड़कों और गलियों पर फैलाए गए दुकानदारों के सामानों और फट ठेलियों को हटाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। टीम के पहुंचते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। कई दुकानदारों ने खुद ही अपना सामान हटाना शुरू कर दिया, जबकि कुछ के चालान भी किए गए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा बाजार क्षेत्र में जो अतिक्रमण हो रहा है, फल सब्जी इत्यादि चीज़ों के दुकानें लगा रखी है, आम जनता को चलने में बहुत ही परेशानी हो रही है। दीपावली का त्यौहार है जिसमें फायर की गाड़ी भी आ रही है। बड़ी मुश्किल है कि फायर की गाड़ी कभी आग लग जाए दुकान में, कोई ऐसी समस्या हो जाए कहीं बाजार में, तो इसमें जनता को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नगर निगम ने आज ऐसा प्रयास किया है कि बाजार क्षेत्र में विशेष प्रकार से किसी प्रकार की अतिक्रमण न हो और आम जनता को चलने फिरने में कोई परेशानी न हो। नगर निगम इस प्रकार के अभियान लगातार जारी रखेगा। विशेषकर इस दीपावली त्यौहार में को देखते हुए हमारा ये पुनः जनता से भी अनुरोध है कि आप कम से कम बाजार में अतिक्रमण न करें। फायर की गाड़ी के लिए हर हमेशा व्यवस्था बनी रहे जिससे आम जन जीवन स्वस्थ रहे और सुखी। सरोवर नगरी नैनीताल के नवनियुक्त जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत से मुलाकात की है। इस दौरान जिले में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं, जनहितकारियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा भी की गई। बैठक के दौरान कुमाऊं आयुक्त ने नवनियुक्त जिलाधिकारी को जिले की प्राथमिकताओं, पर्यटन विकास, आपदा प्रबंधन और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में जिप्सी पंजीकरण को लेकर स्थानीय लोगों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई की है। सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने डायरेक्टर कॉर्बेट को निर्देश दिए हैं कि वो नई पॉलिसी लेकर आएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि मामले की अगली सुनवाई तक पंजीकरण को अंतिम रूप न दिया जाए। जिप्सी पंजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ लोगों की आपत्ति थी कि नए परमिट होल्डर्स को प्रतिभाग का मौका नहीं दिया जा रहा है और कुछ लोगों के फेवर में मोनोपोली क्रिएट हो गई है। तो उस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की थी। डायरेक्टर कॉर्बेट आज इसमें अपेयर हुए थे। कोर्ट ने उनको डायरेक्ट किया है कि इस मामले में एक नई इक्विटेबल पॉलिसी बनाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोग जिप्सी के कारोबार में शामिल हो सकें और उनको रोजगार मिले, और साथ ही तब तक जब तक कि अगली सुनवाई नहीं होती तब तक जिप्सी पंजीकरण प्रक्रिया को होल्ड पर रखने के भी आदेश। रुड़की के पिरान कलियर में देर रात वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें वन माफियाओं में हड़कंप भी मच गया है। दरअसल वन विभाग बिना अनुमति और वाहन पास के कटहल के लगभग 10 हरे पेड़ काटे गए पाए गए थे। इसके अलावा वन विभाग ने 2 अलग अलग स्थानों से वन विभाग ने अवैध लकड़ी का माल भी जब्त किया, जिसे धनोरी वन चौकी भेज दिया गया है। वहीं रेंजर विनय राठी ने बताया है कि सूचना मिलने पर 2 टीमों का गठन कर छापेमारी की गई थी। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के बैनर तले हरिद्वार के सभी राशन डीलर खुलकर जिला पूर्ति अधिकारी तेजपाल सिंह के खिलाफ सामने आए हैं। रुड़की में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीलरों ने आरोप लगाया है कि डीएसओ तेजपाल सिंह जिले के राशन डीलरों का उत्पीड़न कर रहे हैं और उनसे 1 लाख रुपए तक की रिश्वत की भी मांग की जा रही है। डीलरों ने बताया है कि उन्होंने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिसमें न्यायालय ने राशन डीलरों के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बावजूद डीएसओ के रवैये में कोई भी बदलाव नहीं आया है। हमारे यहाँ जो डीएसओ साहब हैं, ARO सनवाल हैं,
इतने भ्रष्ट हैं, बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हैं। इन्होंने हमें इतना परेशान कर रखा दुकानदारों को। आप ये लगा लो, अभी हमारा कोरोना काल का पैसा आया था, उसमें इसने 20 से 25% हमारे से वसूला है। जिस दुकानदार नहीं देता है उसे धमकाता है, उसे कहता है कि तेरे 3/7 का मुकदमा करूँगा, दुकान कैंसिल करूँगा, और इसकी एवज में फिर 1 लाख रुपए वसूल करता है। रुड़की की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा सवाल उठ गया है। भगवानपुर के तेलपुर गांव की एक महिला का रामपुर चुंगे स्थित फोकस अस्पताल में पित्त की थैली का ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन में गंभीर लापरवाही की और आनन फानन में मरीज को इंद्रस हॉस्पिटल देहरादून रेफर कर दिया, लेकिन वहां आईसीयू ही उपलब्ध नहीं था और ऐसे में महिला की मौत हो गई। जी तेलपुरा से हम जी, हम रोड की फोकस में आए थे जी, यहाँ ऑपरेशन करवाने। फोकस जी, अब पित्त की थैली का ऑपरेशन करवाया था जी, वो बिगड़ गया ऑपरेशन, उनकी लापरवाही में उनकी जी। फिर उन्होंने हमें यहाँ पहुँचा दिया तड़क में 4 बजे। अब वहाँ ले जाओ सब मैथ में आई, तो मैंने फ़ोन कर दिया आईसीयू में, अब वहाँ आईसीयू था नहीं जी। हम फिर उसमें गए पेन से हम ग्राम पंचायत तेलपुरा, तहसील भगवानपुर। ये बेचारे मजदूर आदमी, सीधे साधे साधारण आदमी है, तो इनके डॉक्टरों के जो हों कोई एजेंट छूटे हुए हैं, जो इलाके में से मरीज ढूंढ के लाते हैं, उसे 5000 रुपये का कमीशन दे रहे हैं। और पित्त की थैली में पथरी थी, दो पथरी का ऑपरेशन था, 4 टांकों का। तो ये किसी को बाहर से डॉक्टर से बुला के लाए, उससे इन्होंने ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन गलत हुआ। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।